रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। सभी भक्तों को मैं प्रियाशरण पारासर रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। पूरा भारतवर्ष आज भगवान राम के जन्म महामहोत्सव को मना रहा है, तो ब्रजवासी क्यों पीछे रहें। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि पर विराजमान प्रेम सरोवर के पावन तट पर। यहाँ हमारे राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर और दिव्य मंदिर है। आज यहाँ भगवान राम के जन्म महामहोत्सव को ब्रजवासी किस प्रकार से आनंद लेकर के मना रहे हैं, उसके हम आपको दर्शन कराते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर निज प्रांगण में, हमारे राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में, और आनंद लेते हैं आज प्रभु के दिव्य और अलौकिक जन्म महामहोत्सव का। कैसे ब्रजवासी आनंद लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्म महामहोत्सव को मना रहे हैं और किस प्रकार का आनंद रस वहाँ बरस रहा है। आज का दर्शन अपने आप में बड़ा ही अद्भुत दर्शन होने वाला है। तो आइए चलते हैं भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए मंदिर प्रांगण में और आनंद लेते हैं आज दिव्य भगवान राम के जन्म महामहोत्सव का। पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ प्रेम सरोवर के आप दर्शन करें। जय हो मेरे तीर्थराज की। प्रेम सरोवर के पावन तट पर यह स्थान विराजमान है, जिसको श्री सुदामा कुटी कहा जाता है, और भगवान के यहाँ बड़े ही दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं मंदिर प्रांगण में। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर। मैं आपको इस स्थान की एक बार शोभा दिखा देता हूँ और प्रभु की ध्वजा और शिखर के भी आपको दर्शन कराता हूँ। आप दर्शन कीजिए हमारे भगवान श्री राम के मंदिर की शिखर के और ध्वजा के। बहुत ही सुंदर यह स्थान है और बड़ा ही रमणीय स्थान है। यहाँ हरा भरा वातावरण है। भक्त यहाँ आकर के अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के महामहोत्सव का। और अब आप आ गए हैं राघवेंद्र सरकार के मंदिर के मुख्य द्वार पर। आप देख सकते हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं, ब्रजवासी पधारे हैं और संत भी पधारे हैं। कैसा आनंद का वातावरण है आज प्रभु के श्री चरणों में। भगवान के उत्सव हों और ब्रजवासी आनंद ना लें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं आज ब्रजवासी कितने आनंद रस में डूब गए हैं आज प्रभु राम के जन्म महामहोत्सव में। तो आइए प्रवेश करते हैं ठाकुर जी के मंदिर के निज प्रांगण में। और आइए अब मैं आपको संतों के दर्शन कराता हूँ। संत भी आ रहे हैं प्रभु के महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। पूज्य बाबा महाराज, आप भी दर्शन करें एक बार पूज्य महाराज श्री के। जय हो संत भगवान की। मैं आपसे निवेदन कर दूं, बाबा महाराज इस स्थान के श्री महंत हैं और आज राघवेंद्र सरकार के जन्म महामहोत्सव में आनंद लेने के लिए बाबा आए हैं। और अब आप दर्शन कीजिए भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्म महामहोत्सव में जो आनंद रस बरस रहा है, उस आनंद रस के देखिए भक्त किस प्रकार से नाच रहे हैं, भक्त झूम रहे हैं, भक्त गा रहे हैं। ऐसा अद्भुत आनंद आज ब्रजमंडल श्रीधाम बरसाना प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर राघवेंद्र सरकार के जन्म महामहोत्सव के रूप में बरस रहा है। और अब आप दर्शन कीजिए भगवान श्री रामचंद्र के जन्म महामहोत्सव की महाआरती के। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी के जन्म महामहोत्सव की जय। और देखिए कितनी संख्या में आज श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्म महामहोत्सव का। और दिव्य आरती में कितनी संख्या में श्रद्धालु और भक्त आज पधारे हैं। अब आप आनंद लीजिए भगवान की महाआरती के बाद अमृत जल वर्षा का। और अब आरती हो रही है हमारे बाबा भोलेनाथ की। आज भगवान रामचंद्र के जन्म महामहोत्सव के रूप में श्रीधाम बरसाना प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर
महामहोत्सव बड़े ही सुंदर तरीके से आज मनाया जा रहा है। और अब हनुमत लाल जी की दिव्य आरती के दर्शन का आप आनंद लें। और अब परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुदामा दास जी महाराज की दिव्य आरती की जा रही है, आप उसके भी दर्शन प्राप्त करें। और अब आप दर्शन कीजिए भगवान के जन्म महामहोत्सव में किस प्रकार से बधाई लुटाई जा रही है खिलौनों के रूप में, आप उसके भी दर्शन करें। भक्त कैसे आतुर हैं खिलौने लूटने के लिए आज भगवान के जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में। और देखिए अब टॉफियां लुटाई जा रही हैं और सभी भक्त झोलियां फैला करके टॉफियां लेने के लिए तैयार खड़े हैं। बड़े ही अद्भुत दर्शन आज प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्म महोत्सव के रूप में। और आइए अब मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु राघवेंद्र सरकार के चरणों में मैं प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरे राघवेंद्र सरकार की। और आइए अब जानते हैं पूज्य रसिक श्री घनश्याम दास जी के अद्भुत भाव। आज राम जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर जो आनंद रस बरसा है वो आनंद कैसा है और किस प्रकार का आनंद आज ब्रजवासियों ने और समस्त भक्तों ने भगवान श्री राम के चरणों में बैठ करके लिया है। तो आइए जानते हैं रसिक श्रोमणी श्री घनश्याम दास जी के अद्भुत भाव। प्रभु जी राधे राधे। जय श्री राधे। आज प्रभु के चरणों में जो जन्म महामहोत्सव के रूप में जो आनंद रस बरसो है वो आनंद रस कैसो है? इतना सुंदर रस है ये, और हम समझे ये रस केवल अवध में नहीं, ब्रज में भी रस उतना ही है। क्योंकि ब्रज में भी एक बार जब तुलसीदास जी आए तो उनने कही कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। तो मथुरा में एक भीखचंद गली नाम की है, उसमें जो ठाकुर जी थे वो आज भी राम द्वार के नाम से है। आज भी राम द्वार के नाम से। और वो तभी से नाम है जब भगवान कृष्ण के स्वरूप को छोड़ करके, अर्थात मुरली और चंद्रिका कहाँ गई और बगल से राधा रानी कहाँ गई, धनुष बाण लेकर के स्वयं वो बस राम जी के रूप में। अर्थात राम और कृष्ण में भेद नहीं है, ये ब्रजवासी भी मानते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके द्रग गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बिल्कुल। इसलिए राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। इसलिए सब ब्रजवासी भी राम जी के अपने इस जन्म महामहोत्सव को खूब धूमधाम से मनाते हैं। और इनके उत्सव में जो कोई आता है उनको उनकी कृपा निश्चित प्राप्त होती है, क्योंकि उनके उत्सव में जो रस बरसता है, समझो वही रस बरसता है जब भगवान ने यहाँ अवतार लिया, वैसे ही समझो आज भी अवतार लेते हैं। और वही कृपा सब भक्तों को मिलती है। दूर दूर से सब आते हैं, वैसे ही बधाई गायन, वैसे ही प्रसाद, वैसे ही सब उल्लास से भरे हुए होते हैं। तो बड़ा आनंद रहता है।
महाराज, हमारे ब्रजमहिमा परिवार के भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे आज के पावन दिन? मैं सबको यही कहना चाहूँ कि देखो, संसार के सब काम करते रहिए, लेकिन ठाकुर जी के उत्सव में जरूर शामिल रहो। कहीं भी हो सकते हो, अपने घर के, परिवार के, समाज के उत्सवों में जब सब लोग सम्मिलित होते हैं, ये तो ठाकुर जी का उत्सव है। इनसे बड़ा और इनसे अच्छा कोई उत्सव नहीं होता जो हमारे जीवन को खिला दे, जो हमारे जीवन को महका दे। ऐसा सुंदर हमारे ठाकुर जी का उत्सव, ठाकुर जी का कोई उत्सव नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार को सांसारिक उत्सव रह जाएं तो रह जाएं, परंतु ठाकुर जी के जो महामहोत्सव मनाए जाते हैं उनमें समस्त भक्तों को जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। और उसके साथ ये भी, जैसे हम तैयारी अपने किसी उत्सव की करते हैं जी, वैसे ही ठाकुर जी के उत्सव की भी तैयारी करें। भले चाहे अपने वस्त्र पहन करके, सज धज करके, ठीक वैसे ही उल्लास से ठीक वैसे ही जाए हम, क्योंकि हमारे ये ठाकुर जी का उत्सव है, अपना साधारण उत्सव नहीं है। तो ठीक उसी तरह उससे और कई गुनी तैयारी करें। हमारा सबसे यही कहना है कि यदि ऐसा सब करेंगे तो भगवान की कृपा निश्चित प्राप्त होगी, निश्चित ये रस मिलता रहेगा, जीवन में कृपा रहेगी। कैसी सुंदर पूज्य महाराज श्री ने दी। और मैंने पीछे भी आपसे निवेदन किया है, ठाकुर जी की लीला में हर वस्तु दिव्य है। इसी प्रकार से ठाकुर जी के जितने भी महामहोत्सव मनाए जाते हैं वो अपने आप में दिव्य हैं। अगर संसार के उत्सव रह जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हमारे प्रभु के उत्सव हों और भक्त न आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारे ब्रजवासी और भगवान के जो भक्त हैं, सभी वैष्णव जन हैं, वो भगवान के ऐसे महामहोत्सवों का आनंद बड़े बढ़ चढ़ कर किया करते हैं। आज आपने देखा, प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर भगवान राम के जन्म महामहोत्सव में समस्त ब्रजवासियों ने, समस्त भक्तों ने किस प्रकार का आनंद रस लूटा है। साक्षात आज यहाँ आनंद बरसा है। ऐसी महिमा है हमारे प्रभु रामचंद्र के महामहोत्सव की। तो आइए चलते हैं संत भगवानों के दर्शन के लिए। और कहते हैं कि जीव के जब अनेकों जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब संतों के उनको दर्शन प्राप्त होते हैं। आज भगवान राम के जन्म महामहोत्सव में कृपा करके ये संत भगवान आज सुदामा कुटी आश्रम में पधारे हैं, तो आपको मैं एक साथ संत भगवानों के दर्शन भी आपको करा देता हूँ। यहाँ संत भगवान आज प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, तो आइए दर्शन करते हैं संत भगवानों के। और देखिए आज कितनी संख्या में संत महाराज पधारे हैं भगवान राम के जन्म महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। आप दर्शन करें संयुक्त रूप से संत भगवानों के। आज भगवान राम के जन्म महामहोत्सव में समस्त ब्रजवासियों ने, समस्त भक्तों ने किस आनंद रस को लूटा है, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत आनंद है। आज प्रेम सरोवर के पावन तट पर हमने और आपने जो राजा रामचंद्र के जन्म महामहोत्सव में सम्मिलित होकर के हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, जिस आनंद रस को आज प्राप्त किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल में होने वाले ऐसे उत्सवों के दर्शन सहज में ही पहुँच सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रेम सरोवर की पावन भूमि से सभी भक्तों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।